नमस्कार विद्यार्थियों, मनोविज्ञान की चर्चा हम कर चुके थे और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मनोविज्ञान की शाखा। कौन सी शाखा? शिक्षा मनोविज्ञान। और बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक की भूमिका फर्स्ट ग्रेड में होती है, सेकंड ग्रेड में होती है, सी टेट, पी टेट, बी टेट में भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान शाखा की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो मनोविज्ञान की शाखा कौन सी शाखा? शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी। बताया था मैंने आपको कि मनोविज्ञान की ढेरों शाखाएं होती हैं। मुख्य शाखा मैंने 14 बताई थी आपको, और उन मुख्य शाखाओं में से एक शाखा कौन सी है? शिक्षा मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 1900 में। 1900 ईस्वी में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कब? किसकी उत्पत्ति? शिक्षा मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति सन 1900 में मानी जाती है। बाद में थॉर्नडाइक, जड़, टर्मन आदि के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। किसके प्रयासों से? थॉर्नडाइक, जड़ और टर्मन के प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र स्वरूप कब प्राप्त हुआ? 1920 में। ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान तो आपको पता होगा। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? एजुकेशन साइकोलॉजी के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की हम बात कर रहे हैं। आज बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दी जाती है। क्या प्राचीन समय में शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दी जाती थी? नहीं। आज शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दी जाती है। आज शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देने का प्रयास किया जा रहा है। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दी जानी चाहिए, इस बात का सूत्रपात किसने किया? रूसो ने। इस बात का सूत्रपात किसने किया? रूसो ने। रूसो ने कहा कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा रूसो ने। अरे पहले बालकों का अध्ययन करना चाहिए। इस बालक का मेंटल लेवल कैसा है, इसकी रुचि कैसी है, बच्चे का अध्ययन करने के उपरांत ही उसे शिक्षण कराया जाना चाहिए। तो आज कोशिश की जा रही है कि शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दी जाए। तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से दी जानी चाहिए, इस बात का सूत्रपात करने वाले कौन है? रूसो। तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया? रूसो। तो क्या कहा रूसो ने? रूसो ने कहा कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। ये बात किसने कही? रूसो ने। तो पहले यहां तक की बात क्लियर। बताइए एक बार, मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब मानी जाती है? 1900 में। बाद में किसके प्रयासों से शिक्षा मनोविज्ञान को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ? थॉर्नडाइक, जड़ और टर्मन। स्वतंत्र स्वरूप कब मिला? 1920 में। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात किसने किया? रूसो ने। किसने कहा कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए? किसने कहा? रूसो ने। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का अर्थ तो आप जान चुके हैं। मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान की चर्चा हम कर चुके हैं। मनोविज्ञान को वर्तमान समय में किसका विज्ञान माना गया है? व्यवहार का विज्ञान। तो मनोविज्ञान की चर्चा कर चुके हैं, लेकिन शिक्षा की चर्चा अभी हमने नहीं की। तो क्यों ना हम शिक्षा की चर्चा भी कर लें। तो देखिएगा इधर, शिक्षा, और शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एजुकेशन। इस एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है। और एडुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से
और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। तो देखिएगा इधर, शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडुकेटम से हुई है और एडुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। कहने का मतलब ये, प्रत्येक बालक में कुछ अंतर्निहित योग्यताएं होती हैं। ईश्वर जिसको भी जन्म देता है, ईश्वर बिना योग्यता के किसी को जन्म नहीं देता। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा, छोटा सा बच्चा मजदूरी करने लग जाता है, पूरी उम्र मजदूर बना रहता है। अरे वो बच्चा भी टीचर बन सकता था, वो बच्चा भी डॉक्टर बन सकता था, वो बच्चा भी इंजीनियर बन सकता था, लेकिन उसे क्या नहीं मिल पाई? शिक्षा। इसलिए उसकी अंतर्निहित योग्यताएं अंदर ही दबी रह गई। काश उस बच्चे को भी शिक्षा मिल जाती तो उसकी अंतर्निहित योग्यताएं बाहर निकल करके आती और उसके व्यवहार में क्या होता? परिवर्तन या परिमार्जन। क्योंकि शिक्षा व्यवहार में क्या करती है? परिवर्तन या परिमार्जन। तो ई का मतलब है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। शिक्षा क्या काम करती है? बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन, परिवर्तन कह दो या परिमार्जन, एक की बात है। यहां तक की बात समझ में आई? आगे आपको बात ध्यान रखनी है, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति। एक शब्द तो क्या है? एडुकेटम। एडुकेटम। इसके अलावा आप ध्यान रखना, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से और मानी जाती है, एडुकेयर और एडुसियर। एडुकेयर और एडुसियर, केयर CARE और एडुसियर CERE, इतना सा अंतर है। तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से और मानी जाती है, एडुकेयर व एडुसियर। तो ध्यान देना, ये तीनों शब्द कौन सी भाषा के हैं? लैटिन। तीनों शब्द कौन सी भाषा के हैं? लैटिन भाषा के। और तीनों का अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या विकास करना। ठीक, प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए, एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से नहीं हुई है? प्रश्न को पूरा सुनना। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से नहीं हुई है? लेकिन हम तो जल्दबाजी करते हैं, पूरा प्रश्न नहीं पढ़ते, केवल क्या पढ़ लेते हैं? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से, कौन से शब्द से, और टिक लगा देते हैं, हाँ एडुकेटम, क्योंकि मुख्य शब्द एडुकेटम ही है। लेकिन प्रश्न क्या है? एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से नहीं हुई है? ऑप्शन है एडुकेटम, एडुकेयर, एडुसियर, एडुकाटा। तो आंसर क्या आएगा? एडुकाटा। तीन शब्दों से हुई है, एडुकेटम, एडुकेयर, एडुसियर। इनमें मुख्य शब्द कौन सा है? एडुकेटम। तीनों शब्दों का अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या विकास करना। तो क्लियर? शिक्षा क्या काम करती है? व्यवहार में परिवर्तन या परिमार्जन। इतनी बात क्लियर है? शिक्षा का अर्थ आपने समझ लिया। शिक्षा, जिसे इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं, लैटिन भाषा के एडुकेटम, एडुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से, ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना। ठीक, एडुकेटम के अलावा दो शब्द और ध्यान रखेंगे, एडुकेयर और एडुसियर, और इनका भी अर्थ क्या होता है? आगे बढ़ाना, बाहर निकालना या विकास करना। तो शिक्षा से तात्पर्य भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम चर्चा करेंगे। आगे देखिए, शिक्षा और मनोविज्ञान, इन दोनों का संबंध किससे है? व्यवहार से। शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध व्यवहार से है। मनोविज्ञान तो व्यवहार का क्या करता है? अध्ययन, और शिक्षा व्यवहार में परिवर्तन। तो आप मुझे बताइए, पहला रोल किसका हुआ? शिक्षा का या मनोविज्ञान का? शिक्षा का या मनोविज्ञान का? पहला रोल किसका हुआ? मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान की सहायता से पहले बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है।
ये बच्चा कैसा है, इसे कैसे टैकल किया जाए, इसे कैसे पढ़ाया जाए, कौन से विषयों में अच्छा है, कौन से विषयों में कमजोर है। पहले व्यवहार का अध्ययन होगा। अगर आपने बालक के व्यवहार का अध्ययन किए बगैर उसको शिक्षा दे दी तो उसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा और आप एक अच्छे शिक्षक नहीं कहलाओगे। देखा होगा आपने भी, कुछ शिक्षक होते हैं, बहुत अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन वो अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ा देते हैं, ना उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। पढ़ा तो देते हैं, शिक्षा तो दे देते हैं, लेकिन उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो क्या वो एक अच्छा शिक्षक कहलाएगा? नहीं। इसलिए सबसे पहले बालक के व्यवहार का अध्ययन करें। तो मनोविज्ञान के द्वारा व्यवहार का क्या किया जाता है? अध्ययन। अध्ययन करने के बाद क्या दी जाती है? शिक्षा। शिक्षा देने से उसी व्यवहार में क्या आता है? परिवर्तन। तो व्यवहार का अध्ययन कौन करता है? मनोविज्ञान। व्यवहार में परिवर्तन, शिक्षा। तो शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों का संबंध किससे है? व्यवहार से। पूछ लिया जाए, शिक्षा व मनोविज्ञान दोनों का उभयनिष्ठ विषय कौन सा है? व्यवहार। कौन सा है? व्यवहार। ठीक, अब हम इन दोनों को मिला देते हैं और एक परिभाषा देंगे। तो बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान की क्या परिभाषा निकलेगी? सिंपल, शिक्षा मनोविज्ञान की बिल्कुल परिभाषा निकल सकती है, मानव के व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। बस में आगे, मानव के व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन कह दो या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, ये हुआ शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। वापस सुन लीजिए, व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान करता है और व्यवहार में परिवर्तन शिक्षा करती है। तो पहले मनोविज्ञान की सहायता से व्यवहार का अध्ययन होता है, फिर शिक्षा की सहायता से उस व्यवहार में क्या किया जाता है? परिवर्तन। तो मानव के व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। यहां तक की बात समझ में आ गई। ये परिभाषा सिंपल शब्दों में हमने निकाली है, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने भी शिक्षा मनोविज्ञान को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। तो वो कुछ परिभाषाएं भी हम देख लेते हैं। देखिएगा परिभाषाएं। इधर देखिए परिभाषाएं। पहली परिभाषा क्रो एवं क्रो के अनुसार, क्रो एवं क्रो, शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन व व्याख्या करता है। क्या कहा क्रो एवं क्रो ने? कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। कहां से लेकर? जन्म से। जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, ये ध्यान रखनी पहली बात। जन्म से का मतलब क्या है? बताइए। जन्म से गर्भावस्था या शेषावस्था? जन्म से का मतलब होता है शेषावस्था। अगर जन्म पूर्व शब्द हो तो गर्भावस्था। ठीक है, जन्म से यानी शेषावस्था से वृद्धावस्था तक व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है, उन सीखने के अनुभवों का, किसका?